व्यूअर्स, आज बड़ी खबरों का दिन है और मैं हूं अमीश देवगन। आज मंगलवार का दिन है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आरजेडी के लिए आज का दिन मंगल ही साबित हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जबरदस्त पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ ही खेला कर दिया है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर एक बार फिर आरजेडी का हाथ थाम लिया है। यानी हमेशा की तरह नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं और थे। गठबंधन कोई भी हो, लेकिन कुर्सी हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रहती है। और सूत्रों की माने तो इस बार नीतीश कुमार की प्लानिंग दिल्ली की है। कहा जा रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के नाम पर विपक्ष एकजुट हो पाता है या फिर नहीं। इस बीच बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बिहार को धोखा देने का और दगाबाजी करने का आरोप लगाया है। जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। आपको खुद याद होगा कि बीजेपी ने ठीक ऐसे ही आरोप महाराष्ट्र में शिवसेना पर भी लगाए थे। सवाल है कि महाराष्ट्र मॉडल पर बना महागठबंधन टिकेगा या फिर कोई एक नाथ शिंदे, नीतीश और तेजस्वी का खेल बिगाड़ेगा, क्योंकि पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह पर बिहार का एक नाथ शिंदे बनने की कोशिश करने का आरोप लग रहा है। सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष को नीतीश के रूप में एक बड़ा मजबूत नेता मिल गया है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। पलटी मार नीतीश कुमार। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका। कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार ये भीष्म प्रतिज्ञा किसके लिए ले रहे हैं, क्योंकि 2013 से जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे अंदाजा लगाना मुश्किल है। और एक बार फिर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा दिया और सीधे राबड़ी देवी के घर जा पहुंचे, जहां आरजेडी के तमाम विधायक मौजूद हैं। ये बिहार के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बिहार के विकास के लिए राजनीति नहीं हो रही है, ये सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। तो इस सिद्धांत का कहीं पर इसमें मतलब रह ही नहीं गया। शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार जनादेश का अपमान किया। मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार मानते हैं कि बीजेपी आरसीपी सिंह को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। प्रशासनिक फैसले लेने में नीतीश कुमार बंधन महसूस कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका से भी नाराज थे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की ताजा पलटी टिक पाएगी और क्या बिहार का सियासी घटनाक्रम 2024 की प्लानिंग का हिस्सा है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। पलटी मार नीतीश कुमार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, नीतीश कुमार की पलटी का विश्लेषण। मैं आपको साल बताता हूं और पलटी कब बारी वो बताता हूं। साल 2013 बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी को पकड़ा, सीएम बने रहे। 2017 आरजेडी को छोड़ा, बीजेपी को पकड़ा, सीएम बने रहे। 2022 बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी को पकड़ा, लेकिन सीएम फिर यही बनेंगे।
यह है पलटीमार नीतीश कुमार का विश्लेषण। लेकिन अब दिल्ली की प्लानिंग की मैं आपको जानकारी देता हूं। तो एक्सक्लूसिव खबर है, नीतीश कुमार की नजरें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। 2024 से पहले नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और चेहरा बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनमें अब काबिलियत है कि वो विपक्ष का चेहरा बन पाए। और एक और खबर मैं आपको बता देता हूं कि नीतीश कुमार जो है वो उपराष्ट्रपति पद ना मिलने पर भी बेहद नाराज थे। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि उनको लग रहा था उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं बने, उससे नाराज थे। क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की चुनौती पेश कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है और विपक्ष उन्हें स्वीकार करेगा, यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए नन अदर देन चिराग पासवान जुड़े हैं, लोजपा के प्रेसिडेंट। उनका अभिनंदन है। रामविलास पासवान गुट के हैं, आपका अभिनंदन है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार की जीरो क्रेडिबिलिटी है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी।